सूचना का रखवाला या मजबूर प्रहरी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सीमाएं। क्या आपने कभी आरटीआई डाली है और सोचा कि आखिर में सूचना आयुक्त क्यों कुछ नहीं कर पाए? क्या इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास सच में ताकत है या वो भी एक मजबूर अधिकारी हैं? आज हम जानेंगे आरटीआई के एक असली केस के जरिए सूचना आयुक्त की असली ताकत और उसकी सीमाएं। रामप्रसाद एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उन्होंने देखा कि स्कूल फंड में घोटाला हो रहा है। आरटीआई दायर की, पूछ लिया पिछले 3 वर्षों की अनुदान राशि, खर्च और उपयोगिता सर्टिफिकेट्स की कॉपी। पीआईओ ने जवाब नहीं दिया। पहले अपील की, फिर पहुंचे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। कमीशन ने सुनवाई की, पीआईओ को नोटिस भेजा, लेकिन वह सुनवाई में शामिल नहीं हुआ। दूसरी बार भी नहीं आया। आयुक्त ने सख्ती दिखाई, सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर दंड लगेगा। लेकिन क्या वाकई आयुक्त? पीआईओ की गैरहाजिरी पर हम 25,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन पहले हमें यह साबित करना होगा कि उसने जानबूझकर सूचना नहीं दी। रामप्रसाद, सर, 3 बार बुलाया, कोई जवाब नहीं। क्या यह जानबूझकर ना देना नहीं है? आयुक्त संकोच में, कागजी तौर पर सबूत नहीं है कि यह इरादा था, हमें सिद्ध करना होगा। और यहीं आती है पहली सीमा। इंफॉर्मेशन कमिश्नर खुद जांच नहीं कर सकता, वो सिर्फ सुनवाई करता है और दिए गए तथ्यों के आधार पर फैसला देता है। न उसके पास सीबीआई जैसी जांच एजेंसी है, न ही पीआईओ को नौकरी से निकालने का अधिकार। सूचना आयोग एक न्यायिक नहीं, अर्ध न्यायिक संस्था है। वो सिर्फ ये देखता है कि सूचना मिली या नहीं। वो यह नहीं देखता कि सूचना क्यों छुपाई गई या भ्रष्टाचार हुआ या नहीं। रामप्रसाद को आखिरकार सूचना मिली, लेकिन 1 साल बाद, जब तक घोटाले के दस्तावेज सामने आए, संबंधित अधिकारी का तबादला हो चुका था। कोई एक्शन नहीं हो पाया। रामप्रसाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने आरटीआई को हथियार नहीं, औजार माना। आज वे गांव जाकर लोगों को सिखाते हैं, आरटीआई से उम्मीद रखें, लेकिन समझदारी भी बरतें। आइए अब जानते यही परेशानी। राज्य सूचना आयोग में आयुक्त के रूप में काम करने वाले माननीय मिश्रा जी के नग से कल्पना कीजिए कि आपने एक महत्वपूर्ण आरटीआई डाली है, जो किसी स्कूल, पंचायत या सरकारी दफ्तर की गड़बड़ी को उजागर कर सकती है। आपने पूरी उम्मीद से यह किया, लेकिन समय बीत गया, जवाब नहीं आया। आप पहली अपील में गए, फिर दूसरी में, और आखिरकार आपकी फाइल पहुंची राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में। लेकिन वहां क्या हुआ? मिश्रा जी एक ईमानदार, अनुभवी अफसर हैं, जो अब राज्य सूचना आयोग में आयुक्त हैं। हर दिन उनके पास 40 से ज्यादा मामले सुनवाई के लिए आते हैं। मिश्रा जी मार्क में कहते हुए, हमें नागरिकों को न्याय देना है, लेकिन क्या हमारे पास वो शक्ति है जिसकी जरूरत है? आरटीआई एक्ट 2005 में सूचना आयुक्त को कुछ सीमित अधिकार दिए गए हैं। वे केवल सूचना देने का आदेश दे सकते हैं। वे दोषी पीआईओ पर 25,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन वे अनुशासनात्मक कार्रवाई या एफआईआर का आदेश नहीं दे सकते। उनका आदेश एनफोर्स करना स्थानीय प्रशासन पर निर्भर करता है। अगर अफसर जानबूझकर जानकारी नहीं देता, तो क्या एक जुर्माना काफी है? सवाल खड़ा होता है। रमेश ने अपने गांव के पास चल रही जल योजना की जानकारी मांगी, पर 6 महीने तक जवाब नहीं मिला। दूसरी अपील के बाद मामला मिश्रा जी के पास पहुंचा। आयोग ने 25,000 का जुर्माना लगाया, लेकिन विभाग ने उसे अदालती विवाद बता दिया और जुर्माना चैलेंज कर दिया। रमेश को आज भी जवाब नहीं मिला। सूचना आयुक्त के पास किसी विभाग के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने की शक्ति नहीं। आयोग के पास पुलिस जांच, गवाह बुलाने या रिकॉर्ड जब्त करने की शक्ति नहीं। इसलिए कई बार सूचना सिर्फ कागजी आदेश बनकर रह जाती है। हम न्याय चाहते हैं, मगर अधिकार नहीं। मिश्रा जी की चिंता। आज किया कदम जरूरत है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आज जरूरत है कि सूचना आयुक्तों को न्यायिक शक्तियां दी जाएं। आरटीआई आदेश की अवहेलना को सिविल कंटेम्प्ट माना जाए। आयोग को स्वतंत्र जांच इकाई मिले। उनके आदेशों को बाध्यकारी बनाया जाए। आरटीआई लोकतंत्र की आत्मा है और सूचना आयुक्त उसका प्रहरी। पर जब प्रहरी के पास हथियार नहीं हो, तो नागरिकों को उसकी ताकत बनना होगा।
आरटीआई को मजबूत बनाइए, सवाल उठाइए, क्योंकि जवाबदेही तभी बढ़ेगी जब सवाल उठेंगे। सूचना आयुक्त की सीमाएं जानकर निराश मत होइए, बल्कि आरटीआई का इस्तेमाल सोच समझकर कीजिए। पहले पीआईओ को मजबूत एप्लीकेशन भेजिए और समय पर फर्स्ट और सेकंड अपील करें। और अगर सूचना नहीं मिले तो मामला लोकायुक्त, विजिलेंस या अदालत में भी ले जाएं। जानकारी ही शक्ति है और आरटीआई उसका रास्ता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें कर्तव्य विद सुनील चैनल को, जहां हर नागरिक जानता है अपने अधिकार।